वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 7 जंतुओं में पोषण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दांत के 4 प्रकार दिखाए गए हैं, जिसमें ये 4 दांत जो आगे का है उसे कृंतक कहा जाता है और हमें कृंतक का कार्य लिखना है। तो बच्चों, कृंतक का कार्य काटना होता है, जिस तरह से फावड़ा का कार्य काटना है, ठीक है ना। अब नीचे रत्नक है, तो रत्नक का कार्य फाड़ना आबलिक चीरना होता है, जिस तरह से चाकू का कार्य चीरना या फाड़ना होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे अग्र चवर्णक और चवर्णक दिया हुआ है, तो अग्र चवर्णक और चवर्णक का कार्य पीसना होता है, जिस तरह से चक्की का कार्य पीसना होता है, ठीक उसी तरह से ये अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत का कार्य पीसना होता है, ठीक है ना। अब नीचे एक दांत की संरचना बनाई गई है। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे क्या कहेंगे। तो बच्चों, ये जो सफ़ेद कलर का आप देखते हैं दांत में सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे हम इनेमल कहते हैं, ठीक है ना। और इनेमल के नीचे ये जो पीले कलर का है उसे डेंटिन कहते हैं, और डेंटिन के नीचे ये जो लाल वाला है उसे पल्प कहते हैं, ठीक। यहाँ पर कलर भी दिखाया गया है। इनेमल का कलर सफ़ेद, फिर डेंटिन का कलर पीला, और फिर इसका पल्प का कलर लाल है, और यहाँ मसूड़े को लाल रंग से दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दांत की संरचना है। अब प्रश्न है, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर खाली स्थान भरें। स्वांगीकरण, पाचन, बहिक्षेपण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले अंगुलीनुमा बिलाई द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ को अवशोषित किया जाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाला जाना बहिक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आहार नाल के विभिन्न भागों को चित्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो दाहिने साइड में आहार नाल के विभिन्न भाग को दर्शाया गया है, लिखा गया है, और बाएं साइड में आहार नाल का चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है भोजन, मुख और मुख द्वार, और फिर इसे बताया गया है भोजन का अंतर्ग्रहण। तो बच्चों, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हम जो है भोजन के अंतर्ग्रहण को हम यहाँ मुख से यहाँ पर इसे दिखा दिए हैं कि मुख क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मुख का अंतर्ग्रहण जब होता है तो भोजन मुख से होते हुए ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से होते हुए आ जाता है आमाशय में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला है पाचन। तो यहाँ पर दिखाया है पाचन। तो पाचन आपका कहाँ होता है, तो पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी मुख गुहा से। मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो हम पाचन को मुख गुहा से दिखा दिए कि मुख गुहा में पाचन होता है। फिर पाचन कहाँ होता है, फिर आमाशय में पाचन होता है। फिर आमाशय के बाद फिर पाचन छोटी आंत के अग्रभाग में होता है, ठीक है ना। तो पाचन का कार्य मुख गुहा में, आमाशय में और छोटी आंत के प्रथम भाग में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है छोटी आंत का प्रथम भाग। तो ये पाचन वाला हो गया। फिर अवशोषण। तो बच्चों, अवशोषण जो होता है यह होता है छोटी आंत के पिछले भाग में, ठीक है ना। तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसमें अवशोषण होता है, और पानी का अवशोषण
जो होता है बड़ी आंत में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ अवशोषण में हम दिखा दिए हैं किसको, छोटी आंत का अंतिम भाग और जो है बड़ी आंत को। ठीक है, फिर अगला है बहिक्षेपण। तो बच्चों बहिक्षेपण की क्रिया जो होती है क्या होती है, गुदा और बड़ी आंत में दिखाया गया है कि बड़ी आंत और गुदा। ठीक है ना, तो बहिक्षेपण क्रिया बड़ी आंत और गुदा द्वारा होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसे सुमेलित कर दिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क में दिया है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो बच्चों यह सही है, रूमेन में जो है भोजन का आंशिक पाचन होता है। फिर ख में दिया है चबाने का प्रक्रम रोम मंथन कहलाता है। तो ये भी सही है। ग है घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता है। यह भी सही है। घ सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है। यह भी सही है। और अंग है अंधनाल मनुष्य में पाई जाती है। तो यह गलत है, अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती है, केवल पशु में पाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अमीबा का स्वच्छ चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें नाम लिखना था, तो इसे हम पादाप कहते हैं। ठीक है ना, यह पादाप है और ये कीट है जिसका नामकरण किया गया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।